जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूनिट 2 का 200 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें 50 का सीरीज चल रहा है। आप लोगों को 4 वीडियो में 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। यूनिट 1 का 4 वीडियो हो चुका है, जो जिसमें 200 प्रश्न हमने करवा चुका हूं। वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। यूनिट 1 का पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन छाट के लाया हूँ। साथ ही साथ 200 प्रश्न यूनिट 2 का है, 200 प्रश्न यूनिट 3 का है, 200 प्रश्न यूनिट 4 का है, 200 प्रश्न यूनिट 5 6 तक है आप लोगों को। तो चलिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कोलन क्वालिफिकेशन के किस संस्करण के प्रथम बार मूलभूत श्रेणी को प्रयोग किया गया था? तो ये द्वितीय संस्करण में किया गया था। किस संस्करण में किया गया था? तो द्वितीय संस्करण में किया गया था। सीसीसी का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो सीसीसी का 7वां मतलब कोलन क्वालिफिकेशन का 7वां संस्करण जो है 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में 7वां संस्करण किया गया था। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण हेतु कितने चरण को प्रतिपादित किए थे? तो 9 चरण में किए थे। रंगनाथन जी ने 9 चरण में अपने वर्ग को प्रतिपादित किया था। क्लासिफिकेशन पद किस भाषा से लिया गया है? तो क्लासिफिकेशन जो है लैटिन भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया हुआ? लैटिन भाषा से लिया गया था। सीसीसी के 5वां संस्करण में 5वां समय के लिए संयोजित चिन्ह इनमें से कौन सी है? सीसीसी में जो है 5वां संस्करण में चिन्ह जो बताया गया है तो कौन है? डॉट है। चिन्ह का नाम क्या है? डॉट है। और चिन्ह में भी आप याद रखिएगा डॉट है। सीसीसी के सम्मान एकल कितने प्रकार के होते हैं? तो सम्मान एकल जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पक्ष परिसूत्र जो है किसकी देन है? तो पक्ष परिसूत्र जो है रंगनाथन सर को देन है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्वालिफिकेशन पद्धति का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्वालिफिकेशन का प्रथम 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। समान एकल किस वर्गीकरण पद्धति का प्रयुक्त किए गए हैं? तो समान एकल जो है सीसीसी का मतलब कोलन क्वालिफिकेशन का किया गया हुआ है। विषय किस क्षेत्र में आवर्तन नहीं होती है? तो विषय की किस क्षेत्र में आवर्तन नहीं होते है? तो स्थान के क्षेत्र में आवर्तन नहीं होती है। पक्ष विश्लेषण किस वर्गीकरण पद्धति का आवश्यकता अंग है? तो द्वितीय बिंदु का ये अंग है। कौन सा? द्वितीय बिंदु का ये अंग है। किस विषय के श्रेणियों को पहचानने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया और श्रेणी के लिए किया जाता है? किस विशेष श्रेणी को पहचान करने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह व्यक्तित्व को सीसीसी में P2 निम्न में से दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो सीसीसी में P2 जो है एक व्यक्ति का दूसरा स्तर दर्शाता है। क्या देखता है? व्यक्तित्व का दूसरा स्तर दिखलाता है, दर्शाता है। प्रौद्योगिक के लिए सीसीसी का मुख्य वर्ग क्या है? प्रौद्योगिक के लिए सीसीसी का मुख्य वर्ग एफ है। क्या है? एफ है। प्राकृतिक भाषा में वर्गीकरण भाषा का अनुदान क्या कहलाता है? तो वर्ग संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग संख्या कहलाता है। ललित कलाओं के लिए सीसीसी का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो एन कहलाता है। ललित के लिए एन कहलाता है और प्रौद्योगिक के लिए एफ कहलाता है। रंगनाथन के विचार के मूल विषय किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? रंगनाथन के विचार के मूल विषय किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। डेसिमल क्वालिफिकेशन मतलब डीडीसी का पद्धति कौन सी है? तो डीडीसी का जो पद्धति है परिगणनात्मक जो है डीडीसी का पद्धति
है। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन पद्धति का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। विधि के लिए सीसीसी का वर्गीकरण क्या है? तो विधि के लिए जेड है। विधि के लिए आपको जेड मिलेगा। किस विषय में श्रेणी व्यक्ति को पहचानने के लिए विशेष विधि का प्रतिपादित किसने किया है? तो ये रंगनाथन ने किया था। किस विषय में श्रेणी एवं व्यक्तिगत को पहचान के लिए विशेष विधि को प्रतिपादित किया था? तो रंगनाथन ने किया था। किसने किया था? रंगनाथन ने। सीसीसी का 7वां संस्करण कितने हिस्सों में प्रकाशित हुआ है? तो सीसीसी के 7वां संस्करण जो है 5 हिस्सों में प्रकाशित हुआ है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सीसीसी के पद्धति में किस प्रकार के अंकन प्रयोग किया गया है? तो सीसीसी के किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया था? तो मिश्रित को किया गया। किसका किया गया? मिश्रित को किया गया। कोलन क्वालिफिकेशन में 7वां संस्करण किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो मुक्त मुक्त प्राप प्रक्षात्मक है। मुक्त प्रक्षात्मक जो है ये 6ठा संस्करण में दिया गया हुआ। विश्व के सबसे अधिक ग्रंथालयों में उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो डीडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीडीसी कहते हैं। सीसीसी में एक विषय का केंद्र अनंत भाग क्या कहलाता है? व्यक्तिगत। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। विषय एवं सूचीकरण के लिए प्रथम नियम किसके द्वारा बनाया गया था? तो विषय और सूचीकरण के लिए प्रथम नियम जो है सीए कटर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सीए कटर के द्वारा बनाया गया था। पुस्तक के संबंध में उसके लेखक एवं शीर्षक, प्रकाशक एवं प्रकाशन वर्ष आदि के विषय की सूचना क्या कहलाएगी? तो ये ग्रंथात्मक विवरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रंथात्मक विवरण कहलाता है। सीसीसी के 6ठे संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो रंगनाथन के द्वारा किया गया था। ये क्वालिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो क्लासिक से। क्लासिक से हुआ है। किससे हुआ? क्लासिक से हुआ है। विषय को किस एक विशेषता के आधार पर विभक्त करना कहलाता है? तो वर्गीकरण के आधार पर। किसके कारण आधार पर? वर्गीकरण के आधार पर। एपीयूपी एक किससे संबंधित है? एपीयूपी एक किससे संबंधित है? तो व्यवस्थापना से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यवस्थापना से संबंधित है। सीसीसी में कॉमन लेटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भाग में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके द्वारा डीडीसी का 7 बार संपादन हुआ है। तो ई.एस. से मोर। ई.एस. से मोर के द्वारा 7 बार किया गया है डीडीसी का संपादन। डीडीसी में के 20वें संस्करण में कितने सारणी हैं? तो डीडीसी के 20वें संस्करण में 7 सारणी है। कितने सारणी है? 7 सारणी है। स्थान पक्ष के पूर्व प्रयोग होने वाले लोस्टर्न को सीसीसी कहलाता है। एसीआई। एसीआई क्या कहलाता है? एसीआई। डीडीसी का रोमन पर डीडीसी किन नाम से जानी जाती है? तो डीडीसी के रोमन में पर डीडीसी का जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरी के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरी के नाम से जाने जाते हैं। डीडीसी के सारणी 2 किससे संबंधित है? तो भौगोलिक क्षेत्र से। किससे संबंधित है? भौगोलिक क्षेत्र से।
SLSH का पूरा नाम क्या है? शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट राइट आंसर होगा। ऊर्जा पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले लोस्टेट को सीसीसी कहलाती है, पीसीआई कहलाती है, पीसीआई कहलाती है। एक और प्रश्न है जो आपको इधर देखिए, स्थान पक्ष के लिए एसीआई कहलाती है और लोस्टर ऊर्जा क्षेत्र में पीसीआई कहलाती है। क्या कहलाती है? दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से मूलभूत श्रेणी का पहचान सबसे कठिन है? व्यक्तित्व का। निम्नलिखित में से मूलभूत श्रेणी का पहचान सबसे कठिन है तो व्यक्तित्व का है। कोलन क्वालिफिकेशन में विषय की किस श्रेणी को पहचान अत्यंत कठिन है? तो व्यक्तित्व का। किसका है? व्यक्तित्व का। सीसीसी में एसीआई किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो रोमन, स्मॉल तथा इंडो अरबिक नंबर के द्वारा। सीसीसी में व्यक्ति पक्ष के लिए किस योजना चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कॉमा का। सीसीसी में क्या व्यक्ति पक्ष के लिए क्या किया जाता है? कॉमा का किया जाता है। सीसीसी में पीएमईएसटी का प्रावधान है मेन क्लास के लिए। सीसीसी में पीएमईएसटी का प्रावधान है किसमें? मेन क्लास के लिए। वर्गीकरण की भाषा कैसी होती है? तो वर्गीकरण की भाषा जो है कृत्रिम भाषा होती है। क्या होती है? कृत्रिम भाषा होती है। पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन के लेखक कौन है? पुस्तक प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी का क्वालिफिकेशन का लेखक कौन है? तो रंगनाथन जी है। कौन है? रंगनाथन। सीसीसी में 22.46 डॉट डॉट 55.41 में से 46 किसके प्रदर्शित करता है? पदार्थ का। 46 किससे प्रदर्शित करता है? तो पदार्थ का। पक्ष परिसूत्र किस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आती है? तो सीसीसी के। पक्ष परिसूत्र किसके वर्गीकरण के उपयोग में आती है? तो सीसीसी के। एस्कोपैसिंग क्वालिफिकेशन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो एस्कोपैसिंग क्वालिफिकेशन का प्रकाशन जो है 1891 में हुआ था। ये टोटल आप लोगों को 50 प्रश्न रहे। 50 प्रश्न का 3 सीरीज और चलेगा तो यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा। टोटल प्रत्येक यूनिट में 200 प्रश्न चल रहे हैं। यूनिट 1 हो चुका है। यूनिट 1 का आप वीडियो देख सकते हैं। यूनिट 2 चल रहा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।